नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलेगी। अगली सबसे बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर वालों के लिए खुशखबरी। अब यहाँ बनेगा नया 4 लेन। मुजफ्फरपुर शहर और हाईवे पर बढ़ती जाम की समस्या को सुलझाने के लिए चांदनी चौक से बखरी तक 7 किमी लंबा नया 4 लेन बनाने का काम मई से शुरू होने जा रहा है। राज्य कैबिनेट द्वारा इस योजना को स्वीकृति मिलने के बाद पथ निर्माण विभाग ने DPR बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मार्च तक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है और मई से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है आरा वालों के लिए जरूरी खबर। 15 और 16 फरवरी को ट्रैफिक व्यवस्था में रहेगा बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान आरा शहर में 15 और 16 फरवरी को यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इन दोनों दिनों में शहर में बड़े वाहनों और मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा छोटे वाहनों के लिए 16 फरवरी को कई मार्गों पर नो एंट्री रहेगी। यह कदम मुख्यमंत्री की यात्रा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए उठाया गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर के 64,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया। मुजफ्फरपुर विद्युत सर्कल क्षेत्र में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर के लगभग 64,000 उपभोक्ताओं ने पिछले 1 साल में अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। इसके मद्देनजर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक ने इन बिलों की वसूली के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स में 3 अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो बकायेदारों से जल्द बिल वसूलने के लिए काम करेंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है बिहार में एक और नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार। बेगूसराय से लेकर पटना तक के लोगों को मिलेगी सुविधा। लखीसराय जिले का अशोक धाम रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यह स्टेशन किऊल मोकामा रेल खंड पर स्थित है और पटना तथा बेगूसराय के यात्रियों के लिए एक नया विकल्प बने। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा वंशीपुर रेलवे स्टेशन पर भी निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म, शेड, पानी की सुविधा, शौचालय आदि की व्यवस्था की जाए ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। अगली सबसे बड़ी खबर है गया में सीएम नीतीश कुमार ने लगाई सौगातों की झड़ी। 1700 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में 1438 करोड़ रुपए की लागत से 1714 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इन योजनाओं में 898 योजनाओं का उद्घाटन और 816 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इन योजनाओं के जरिए जिले में सड़कें, स्कूल, अस्पताल और अन्य विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे लोगों की जिंदगी में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से यह भी पूछा कि उन्हें सरकारी योजनाओं से कितना लाभ मिल रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है हाजीपुर में मचा बवाल। बालू माफियाओं ने परिवहन विभाग की टीम पर बोला हमला। हाजीपुर में महुआ रोड पर वाहन जांच के दौरान बालू माफियाओं ने परिवहन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बदमाशों ने अधिकारियों को मारा पीटा और एक महिला अधिकारी समेत 3 कर्मियों को घायल कर दिया। हमलावरों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। यह घटना परिवहन विभाग की टीम के लिए एक चुनौती बन गई है, क्योंकि बालू माफिया अपनी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकारी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है नेताओं की लापरवाही पड़ेगी भारी। इन गाँवों के लोग कर सकते हैं विधानसभा चुनाव का बहिष्कार। कुशेश्वर स्थान के भरडीहा और रहपुरा के लोग वर्षों से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। इन गांवों के लोग बांस की चचरी पुलों से नदी पार करते हैं, जो विशेषकर बारिश के मौसम में बड़ी समस्या बन जाती है। अब इन गांवों के लोग विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की योजना बना रहे हैं, यदि उनकी इस बुनियादी आवश्यकता को नजरअंदाज किया जाता है। अगली सबसे बड़ी खबर है मोतिहारी में इस जगह बनेगी सड़क। मुख्यमंत्री ने भी दी हरी झंडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिरैया और घोड़ा सहन को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क के कायाकल्प की घोषणा की थी। अब सरकार ने इसके लिए राशि भी आवंटित कर दी है। इस सड़क का निर्माण कार्य 41.74 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होगा, जिससे इन दोनों प्रखंडों के लाखों लोग सीधे जिला मुख्यालय से जुड़ जाएंगे। यह योजना स्थानीय लोगों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी, क्योंकि इससे यात्रा की सुविधा बेहतर होगी और इलाके का विकास होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है बिहार में बदला पासपोर्ट सत्यापन का नियम। सभी थाने के पुलिस कर्मियों के पास पहुंचा ऑर्डर। बिहार में अब पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन CCTNS सिस्टम के माध्यम से किया जाए, जिससे अपराधियों को पासपोर्ट बनवाने से रोकना आसान होगा। राज्य के सभी थानों को इस नए सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को इस प्रणाली के उपयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि पासपोर्ट बनाने वालों का सही सत्यापन हो सके, जिससे राज्य में अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगे। अगली सबसे बड़ी खबर है बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल। 4 लेन को लेकर डिप्टी CM ने दिया बड़ा अपडेट। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए 4 लेन निर्माण की योजना का ऐलान किया। राज्य के हर हिस्से को 50 किलोमीटर के अंदर 4 लेन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 6,625 करोड़ रुपए की योजनाएं चल रही हैं और 20 करोड़ रुपए की योजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं। यह कदम राज्य के विकास और यातायात की सुविधा को बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है नीतीश कुमार ने गिनवाए 5 योजनाओं के नाम, जिन्होंने बदल दी बिहार के युवाओं की किस्मत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर बिहार के युवाओं के लिए किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने 5 प्रमुख योजनाओं का जिक्र किया, जिनसे राज्य के युवाओं की स्थिति में बदलाव आया
आया है। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, विशेषकर गरीब और दलित वर्ग के लिए। अगली सबसे बड़ी खबर है, शिक्षकों के ट्रांसफर का इंतजार हुआ खत्म। सामने आया बड़ा अपडेट। बिहार के 1,90,000 शिक्षक जिनकी स्थानांतरण प्रक्रिया लंबित थी, अब उनका ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। शिक्षकों के आवेदन की जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है। यह टीम आवेदन की स्क्रूटनी जांच करेगी और फिर मंजूरी देने के बाद इन्हें जिलों में भेजेगी। इस कदम से शिक्षक अपने परिवार के अनुसार स्कूल बदल सकेंगे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में अगले 48 घंटे रहें सावधान। मौसम विभाग के अनुमान ने बढ़ाई टेंशन। बिहार में अगले 48 घंटों में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। तापमान में गिरावट का अनुमान है, जिससे ठंड बढ़ेगी। तराई क्षेत्र में कोहरे का असर रहेगा और ठंडी हवा चलेगी। खास तौर पर पटना और राज्य के दक्षिणी हिस्से में मौसम शुष्क रहेगा। इस मौसम परिवर्तन को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि ठंड और कोहरे के कारण यात्रा में दिक्कतें हो सकती हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, 10वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। 21,000 पदों पर भर्ती। डाक विभाग ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सहायक शाखा, डाकपाल और ग्रामीण डाक सेवक के 21,413 पदों पर भर्ती का अवसर निकाला है। इच्छुक उम्मीदवार 3 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें अभ्यर्थियों को गणित और अंग्रेजी में पास होना जरूरी है और उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह भर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ा अवसर है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है, बांका से मुंगेर सीमा पर अवैध खनन रोकने गई पुलिस पर हमला, पथराव और फायरिंग भी हुई। बांका और मुंगेर जिले की सीमा पर स्थित बदुआ नदी में अवैध बालू खनन रोकने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। हमलावरों ने पुलिस पर पथराव किया और गोलीबारी भी की। हालांकि पुलिस ने हवाई फायरिंग कर अपनी जान बचाई और स्थिति को नियंत्रित किया। इस हमले के बाद पुलिस ने कई अवैध बालू से भरे ट्रैक्टरों को जब्त किया। इस घटना से पुलिस की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है, लेकिन पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा था। अगली सबसे बड़ी खबर है, 11 IAS अफसरों का हुआ ट्रांसफर। नीतीश सरकार ने सौंपी नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी। 2005 बैच के IAS अधिकारी अजय यादव, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं, को शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा निदेशक और बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं अभय झा, जो पहले इस निगम के प्रबंध निदेशक थे, अब उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, मुंगेर में मां दुर्गा की प्रतिमा तोड़ने के बाद बवाल, लोगों ने किया सड़क जाम। मुंगेर के मोहम्मदा गांव में दुर्गा मंदिर में बन रही मां दुर्गा की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे गांव में बवाल मच गया। ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए पाटम मोहम्मदा मुख्य सड़क जाम कर दी और प्रदर्शन किया। मोहम्मदा गांव में 1946 से चैती दुर्गा की प्रतिमा बनती आ रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, बेगूसराय में गैंग वॉर में 25 राउंड फायरिंग, थर्रा उठा पूरा इलाका। बेगूसराय के FCI थाना क्षेत्र में एक गैंग वॉर हुआ, जिसमें करीब 24-25 राउंड फायरिंग की गई। यह गैंग वॉर सौरभ, गौरव और नीलेश सिंह उर्फ नागा के बीच हुआ। फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में छापेमारी शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना से पूरा इलाका दहशत में है। अगली सबसे बड़ी खबर है, जदयू नेता ने महादलित बस्ती में मचाया उत्पात, 3 लोगों को पीटा। CM नीतीश लेंगे एक्शन। मोतीपुर थाना क्षेत्र के नरियार बरैठा गांव में प्रखंड जदयू अध्यक्ष और उनके समर्थकों ने महादलित बस्ती में उत्पात मचाया। उन्होंने 3 लोगों को पीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और जदयू नेता विनय पटेल समेत अन्य लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि जदयू नेता का आक्रोश मक्के की फसल को मवेशियों द्वारा नुकसान पहुंचाने के कारण फूटा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, CM नीतीश के बराबर लगा दी इस BJP नेता की फोटो। NDA मीटिंग में बवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को भागलपुर आगमन के लिए NDA ने बैठकें आयोजित की। इन बैठकों में NDA के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की योजना बनाई। हालांकि इन बैठकों के दौरान एक विवाद उत्पन्न हुआ, जब BJP नेता की फोटो को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो के बराबर लगा दिया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। इसके बावजूद सभी नेता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एकजुट हो गए हैं।